ये एक हॉरर स्टोरी है जिसे सुनने के बाद आप भी कांप उठेंगे। ये हादसा हमारे पड़ोस के दादाजी के समय का है और मैंने ये कहानी उन्हीं से सुनी है। आज भी जामनगर की वो भूत घर हवेली मेरे दिमाग में एक बुरे सपने की तरह इतनी मजबूती के साथ बैठी हुई है कि समय की धूल आज भी उसकी यादों को धुंधला नहीं कर सकी। और उसकी याद के साथ है एक सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी। दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता एक रील की तरह खुलती चली जाती है और मैं उस कहानी की घटनाओं और दुर्घटनाओं के साथ जुड़ता चला जाता हूं। बचपन की तुतलाती यादों की खिड़की से वो कहानी झांक गई है जब मेरे 8 वर्षीय भतीजे ने अचानक ही यह पूछ लिया कि अंकल क्या भूत सच में होते हैं। ठीक यही सवाल मैंने अपने बचपन में अपनी माँ से पूछा था। हुआ यूं था कि जंगलों को काट कर वहां कॉलोनी बनाई गई थी जिसमें हमारा परिवार रहने वाला था। सभी क्वार्टर खाली पड़े हुए थे, कुछ ही लोग आकर रहने की हिम्मत जुटा पाए थे। उसका कारण था शहर से दूर बियाबान में यह कॉलोनी बनाई गई थी, इसीलिए जहां शहर से दूरी एक कारण था, लोगों के यहाँ बसने में हिचकिचाहट थी। वहीं चोरी चकारी का भी डर था जो लोगों सहमाता था। गर्म लू के थपेड़े जंगल में आकर जब कॉलोनी रूपी सीमेंट के जंगल से टकराते थे तो हवा के साए साए आवाज गूंज मारने लगती थी। गर्मी भी इतनी पड़ती थी कि चील भी अंडे छोड़ने लगती। दूर सड़क पे देखने में ऐसा लगता था मानो कोई तालाब हो जिसमें से भाप उठ रही हो। मगर इस गर्मी में हमें कहाँ चैन बैठने वाला था। अपने दोस्त रवि के साथ हमेशा जंगल जाते बोर तोड़ने के लिए। एक दिन जब हम दोनों बेर तोड़ रहे थे तभी घुमावदार चक्कर खाती हवा का एक झोंका हमें अपनी ओर आते दिखा। चक्रवात अजीब सा लगा। मेरे दोस्त ने कहा यह भूत है, इसमें मत फंसना, और यह कहकर उसने अपनी जेब से नमक की एक पुड़िया निकाली और हवा में फेंकी। इत्तेफाक से वह अंधड़ वहीं रुक गया तो मेरे दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, देखा अगर यह नमक की पुड़िया ना होती तो हम दोनों फंस गए थे भूत के चक्कर में। मैं भूत प्रेतों को बिल्कुल नहीं मानता था, मुझे डराने की कोशिश भी मत करो, मैंने भड़कते हुए अपने दोस्त से कहा और चुपचाप घर की ओर दोनों चल पड़े। जब मैंने अपनी शंका के समाधान के लिए अचानक ही अपनी माँ से पूछा था कि क्या सचमुच में भूत प्रेत होते हैं या ये सिर्फ मन का वहम है, तो मेरी माँ ने कहा था इसका जवाब बेटा मैं आज नहीं कल दूंगी। और यह कहकर उन्होंने मेरी जिज्ञासा को रहस्य की रस्सी से बांध दिया। पूरी रात मुझे बेचैनी के कारण नींद नहीं आई और मैं करवटें बदलते हुए सुबह का इंतजार करता रहा।